बिजली संकट से जूझ रहे चीन को दोहरा झटका लगा है। चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के दिवालिया होने की आशंका से दुनिया अभी उबर भी नहीं पाई थी कि एक और चीनी कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई है, जिससे मंदी की आशंका बढ़ने लगी है। चीन की इस कंपनी का नाम सनशाइन 100 चाइना होल्डिंग्स है। ये कंपनी रियल एस्टेट और हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी है। इस कंपनी पर 1700 लाख डॉलर का कर्ज है, जिसे वो चुका नहीं पा रही। इसके अलावा कंपनी पर 89 लाख डॉलर का ब्याज भी बकाया है। पैसे की तंगी की वजह से कंपनी कर्ज का ब्याज तक चुका नहीं पा रही। इस डिफॉल्ट से रियल एस्टेट के कारोबार में उथल-पुथल होने की आशंका है। कंपनी ने बताया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री और चीन के आर्थिक माहौल में पनपती अनिश्चितता के चलते कंपनी की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। सनशाइन की तरह ही चीन में और भी कई कंपनियां हैं जो लोन का पैसा चुकाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड भी दिवालिया होने की कगार पर है। इस कंपनी पर 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा की देनदारी है, जिसे चुकाने से कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगले एक साल में कंपनी को 37 बिलियन डॉलर ब्याज के रूप में चुकाना है। साथ ही कंपनी ने 15 लाख से भी ज्यादा लोगों से प्रॉपर्टी के लिए एडवांस पैसा ले रखा है। कंपनी पर अपने कर्मचारियों की भी 6 बिलियन डॉलर की देनदारी है। इस कर्ज का आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये भारत की कारोबारी दुनिया के कुल कर्ज के लगभग बराबर है। फिलहाल इस कंपनी के 16 लाख प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी वो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए। कंपनी का कहना है कि उसके पास इस भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इस कंपनी की यह हालत कैसे हुई, ये भी जान लीजिए। जब चीन का रियल एस्टेट मार्केट अपने बूम पर था, तब कंपनी ने एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके लिए कर्ज लिए गए। लेकिन चीन की सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट के लिए सख्त नियम बना दिए। इसके बाद से ही कंपनी को घाटा होने लगा और कर्ज बढ़ने लगा। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की खस्ता हालत का असर भारत पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारत में स्टील, मेटल और आयरन बनाने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को बेचती हैं। इन खरीदारों में एवरग्रांड और सनशाइन 100 दोनों बड़े नाम हैं। अगर ये कंपनी डूबी तो चीन और भारत के बीच एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। भारत में स्टील और आयरन सेक्टर में 25 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। चीन की कंपनियों का डूबना इनके परिवारों पर असर डाल सकता है। तो वहीं चीन की जिन कंपनियों ने भारत में निवेश किया है, वो भी एवरग्रांड के डूबने से प्रभावित होंगी। चीन की कंपनियों ने फिलहाल भारत में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और भारत के बड़े स्टार्टअप्स में चीन की कंपनियों के करीब 42,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। चीन में रियल एस्टेट पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। चीन की सरकार चाहे तो बेल आउट पैकेज या किसी और तरीके से इन कंपनियों को डूबने से बचा सकती है, लेकिन चीनी सरकार के सामने ऐसा करने के बाद और मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि चीन में ऐसी ही कई कंपनियां हैं जो दिवालिया होने की कगार पर खड़ी हैं। ऐसे में अगर सरकार इन कंपनियों की मदद करती है तो उसे और भी कंपनियों की मदद करनी होगी।